अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब व कामरानी से इम्तिनान फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 5.2 मैथ्स साइंस जो है उसको उसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन 1 में हमें कह रहा है कि जी x4 + 1 और x4 - 3। अच्छा, ये जो अलजेब्रिक टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, इनमें हमने जो फॉर्म ऑफ जो एक्सप्रेशन जो हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, जो फॉर्म हमें बनानी पड़ेगी वो a² - b² की बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उससे पहले जो है हमें जो है इसके अलावा एक बनानी पड़ेगी हमें a² + 2ab प्लस का b², ठीक है। इसी तरह a² - 2ab प्लस का b², इस तरह की फॉर्म्स हमें इसमें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब हम इसको ब्रेकअप करते हैं। ये जो हमारे पास ये 3 है जिसको मैंने आपको डबल अंडरलाइन किया है, इसको हमने ब्रेकअप करना है 2 पार्ट्स में, ठीक है। कि इसका जो x4 + 1 और x4 जो उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर इस फॉर्म में हमें मिल जाए, ठीक है। अब ये देखें जी, इसको अगर हम लिखते हैं x² का स्क्वायर प्लस 1 और x² का स्क्वायर, तो अब कौन सी टर्म है जो यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। जो टर्म यहाँ पे नहीं आ रही वो वाली जो है उसको हम देखते हैं 2ab वाली टर्म, ठीक है। अब हमने सबसे पहले तो इसको ब्रेकअप करना है। -2ab यानी ये -2ab के साथ हम इसको आगे जाके मैच करेंगे, -2 और -1। इसको हमने 3 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेकअप किया। अब ये जो चीज़ है x² का स्क्वायर प्लस 1 और x² का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। अब ab को आगे नेक्स्ट स्टेप में मैं एडजस्ट करता हूँ। x² का स्क्वायर प्लस 1 और x² का होल स्क्वायर -2ab। a स्टैंड्स फॉर x², ये जो ये वाला a है और ये दूसरा साथ इसके ये है, कौन सा है, b है, ठीक है। अब इसको जब कैंसिल आउट करें तो ये वापस में -2 वापस इधर से मिल जाएगा और ये -1 है। अब ये जो तमाम ये वाली जिसको मैंने अभी ब्रैकेट में किया है, ये पूरी की पूरी जो टर्म होल स्क्वायर बन जाएगा, x² - 1 और x² का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये वाला जो है 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा इस टाइप में लेके जाएं। अलजेब्राइक फॉर्म जो है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो अब इसमें देखें, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख दें और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख दें। इसका पार्ट 1 जो है कंप्लीट हुआ है। सेकंड पार्ट पे चलें। थ्री x4 + 12y का 4। अब सबसे पहले इसको हमने इसमें से क्या करना है, 3 को कॉमन लेना है। तो x4 + y4 आ जाएगा, यानी 4y4 आ जाएगा। 3 4 से 12 होता है, ठीक है। अब x4 + y4 जो है इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं जी, x² का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर a² b² तो ये बन गया। अब 2ab वाली टर्म हमें चाहिए, ठीक है। 2x² इंटू ये x² एक आ जाएगा और दूसरा 2y² आ जाएगा। 2 2 4, यानी 4x² y² को हम इसमें जाके इसी एक्सप्रेशन में यहाँ पे ऐड भी करेंगे और इसी को ही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग कौन सा करना है जी हमने, ये इनका इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है 2 2 4, यानी 4x² y² को ऐड भी करना है और उसी को ही हमने इसमें सब्ट्रैक्ट भी करने से अंदर वाली एक्सप्रेशन में, ताकि ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। x4 + 4y4, ठीक है, प्लस 4x² y² और इसी को इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो ओवरऑल पूरी एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर प्लस 2y² का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ a x² b 2y², ठीक है। और इसको हम लिखेंगे तो 2xy के और स्क्वायर में लिख देंगे। ये बन जाएगा 3x² प्लस 2y² का होल स्क्वायर और ये माइनस के साथ 2x ऑफ होल स्क्वायर। एक दफ़ा पूरी एक्सप्रेशन को
प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 2x ऑफ y, एक दफ़ा प्लस के साथ ये टर्म आ गई और एक दफ़ा माइनस के साथ आ गई। ठीक हो गया। अब इसी तरह इसके थर्ड पार्ट पे चलें। थर्ड पार्ट पे a4 प्लस 3a² b² प्लस 4b4। ठीक है, अब इसकी भी ऐसे ही को हमने टाइप बनानी है। अब a4² का स्क्वायर a4 प्लस 4b4 प्लस 3a² b²। अब ये 3a² b² है, इसको हमने दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेकअप करना है, इसके साथ एक हमारा जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a4 प्लस 4b4 प्लस 4a² b² माइनस a² b²। अब इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये हमें वापस टर्म यही मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, a² b² के हिसाब से ये जो है इसको हम लिखने देना है a² प्लस a² का स्क्वायर है ये। ठीक है, a² का होल स्क्वायर है और इसमें प्लस 2b² का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 2a क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है जी, ये है a² है और b क्या है आपके पास 2b का स्क्वायर है। ये चीज़ें देखें वापस इसमें ब्रेकअप करके ये चीज़ मिल रही है। ठीक है, और ये है ab का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को हमने क्या करना है, a² प्लस 2b² का होल स्क्वायर लिख देना है और इसको हमने ab का होल स्क्वायर लिख देना है। एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखें, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिखें। a² प्लस 2b² माइनस a ऑफ b। ठीक हो गया। फोर्थ पार्ट पे वह हमारे पास 4x4 प्लस 81। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट 4x4 प्लस 81 वाला है, इसमें भी हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करने के लिए x4 प्लस 81 इसको हमने इसके परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने हैं कि कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, 2x² का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 81 जो है किसका होता है, 9 का स्क्वायर। तो a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अब हमने इसमें 2ab वाली फॉर्म जो है वो बनानी है, यानी प्लस 2ab करना है और फिर उसी को ही 2ab को माइनस b करना है। ठीक है, अब यहाँ देखें तो प्लस 2x² a है ये और b कितना है 9। ठीक है, यानी 2 2 4 x² 9, इसी को हमने करना है साथ सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, 2 इंटू 2x² टू 9। ठीक है, यानी हमने क्या यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं एडिंग 36x²। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टिंग, दोनों काम हमने कर दिए। ठीक है जी, ताकि हमें हमारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दोनों को हमने इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया है इस जगह पे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 2x² प्लस 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला ये जो है 2 2 4 और 36x², इसको हम 36x² ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको b स्क्वायर की फॉर्म में ले आते हैं, 6x का होल स्क्वायर। अब ये जो वो फॉर्म बन चुकी है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की, ये टाइप बन चुकी है। ठीक है, a² माइनस b² वाली। एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखें, a2x² प्लस 9 प्लस 6 ऑफ x। ठीक है, यानी हमने एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखना है और एक दफ़ा हमने इसको 2x² प्लस 9 प्लस 6x, इसी तरह 2x² प्लस 9 माइनस का 6x। यहाँ पे इसका फोर्थ पार्ट जो है इस क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। जो है वो हमारे पास क्या है, इसका फिफ्थ पार्ट है x4 प्लस x² प्लस 25। x4 प्लस x² प्लस का 25। यहाँ भी ऐसे करना है हमने,
इधर भी हमने इसका जो है ना परफेक्ट x4 और 25 जो है इसका पेयर बनाना है और देखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ हम इसमें से सेपरेट करके लिख सकते हैं। इसका कंप्लीट स्केयर बनाने के लिए जो रिमेनिंग हमारे पास ऐसी फॉर्म एक्स स्केयर की ऐसी फॉर्म बनानी पड़ेगी जो कि कंप्लीट स्केयर में हमें मदद दे। ठीक है, एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 5 का स्केयर प्लस 2 ए के आपके पास एक्स स्केयर, ए मैं बेसिकली फार्मूले वाला बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो मौजूद नहीं होता। ये बेसिकली ये जो एक्स स्केयर है ये ए है हमारे पास और ये जो 5 का स्केयर है ये बी है। ठीक है, तो एक्स स्केयर इंटू 5, ठीक है, यानी 2 5 जार 10। हमें तो यहाँ पे चाहिए एक्स स्केयर चाहिए। ठीक है, तो हमें एक्स स्केयर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 एक्स स्केयर में से 9 एक्स स्केयर माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 9 एक्स स्केयर को माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग हमें यहाँ वापस प्लस एक्स स्केयर वापस मिल जाएगी। 10 एक्स में से 10 एक्स स्केयर में से 9 एक्स स्केयर माइनस होगा तो एक्स स्केयर वापस हमें मिल जाएगा। तो हमने इसकी फॉर्म ऐसी बना ली है, यानी हमने इसमें दो पार्ट्स में इसको लिख दिया है, 10 एक्स स्केयर माइनस 9 एक्स स्केयर, यानी इस एक्स स्क्वायर को ब्रेकअप करके हमने दो पार्ट्स में, इसको हम कहते हैं स्प्लिट अप मेथड, यानी हमने इसको स्प्लिट अप किया है। ठीक है, स्प्लिट अप इनटू टू पार्ट्स, यानी एक्स स्क्वायर को हमने दो फॉर्म्स में बना दिया। एक्स स्क्वायर के हमने कह दिया जी कि 10 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर करें, हमारे पास एक्स स्क्वायर मिलता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हम आपकी जो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस ये जो ये टर्म है इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक दफ़ा आप इसको जमा के साथ लिखें यानी प्लस के साथ लिखें, और एक दफ़ा इसको आप माइनस के साथ लिखें। तो ये अब आपके पास वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फार्मूला जो बना है, जो कि ए प्लस बी ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है प्लस और माइनस के साथ आपको मिल चुकी। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट आगे चलें। एक दफ़ा हमने इसको प्लस के साथ लिख दिया, एक दफ़ा हमने इसको माइनस के साथ लिख दिया। आगे इसका 6 पार्ट जो है वो क्या था हमारे पास, x4 प्लस 4x4 x4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस का 16। अब यहाँ भी ये जो चीज़ है 4x स्क्वायर वाली, इसको हमने स्प्लिट अप करके दो पार्ट्स में इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स बनाने हैं और फिर उसके हिसाब से उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है जी, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, पहले तो x4 प्लस 16 को इकट्ठा कर लेते हैं हम, 4 का स्क्वायर, देखें जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखें a क्या है आपके पास 2, a क्या है आपके पास x स्क्वायर है, और b क्या है आपके पास 4 है, 4 2 ज़र 8। ठीक है, अब हमें 4x स्क्वायर चाहिए। ठीक है, हमें 4x स्क्वायर चाहिए, तो हमें यहाँ से प्रोडक्ट से तो कितना मिल रहा है, 4 2 ज़र 8, 8x स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को माइनस फॉर्म मिलेगी, यानी 4x स्क्वायर जो है उसकी जो फॉर्म बनाएंगे वो बनाएंगे हम 8x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर। इसको ब्रेकअप करके हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है जी, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4x स्क्वायर, यानी इसको मैंने ब्रेकअप करके दो पार्ट्स में लिख दिया। बाकी आपकी ये देखिए 4 का स्क्वायर वही चीज़ है, x4 x स्क्वायर का स्क्वायर भी वही चीज़ आपको मिल रही है। ठीक है, हमने इसके फॉर्म बना ली है। अब ये जो चीज़ है इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ जो लिखेंगे तो माइनस 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है और एक दफ़ा इसको आपने माइनस के साथ लिखना है। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली इनमें क्वेश्चन में ये ट्रिक करनी होती है कि हमने इसकी ऐसी फॉर्म बनानी होती है जो कि हमें आगे कंप्लीट स्क्वायर करने में मदद दे और दूसरा खुद भी स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कर सकते हम कि 4x स्क्वायर में 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कर देते। ठीक है, तो 3 जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो पार्ट्स तो ये भी बनते ही हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट्स हैं ये हमें ज़रूरत नहीं है, हम ये हमारे किसी काम की इसलिए नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर में हमें आगे मददगार नहीं साबित हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 जो है अलॉन्ग विद ऑल पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।